हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः तत्र भवद्भ्यः हृदयश्रोतृभ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञान रसिकेभ्यः। विश्रामानन्तरं पुनः वयं समुपस्थिताः सम्पूर्णानंद विश्वविद्यालयीय तुलनात्मक धर्मदर्शन विभागीय पृष्ठ माध्यमेन श्रीमद् भागवत ज्ञान चर्चा प्रवर्तमाना विद्यते। प्रायः 10-12 दिनानां विश्रामः कृतः। बहूनां जनानां दूरभाषापि आयाताः ते शुश्रूषन्ति श्रीमद् भागवतम्, क्योंकि लोगों का स्नेह है, देश विदेशों से दूरभाष आ रहे हैं, वे इसका श्रवण करना चाहते हैं और आनंदपूर्वक करना चाहते हैं। तो हमने भी भगवत कृपा से निर्णय लिया कि जब तक चल सके तब तक आनंदपूर्वक बिना किसी परेशानी के ये चलता रहे। और द्वितीय स्कंद तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं और मैत्रेय जी और विदुर जी का प्रसंग आकर के वहाँ पर उसका उपसंहार हुआ था। और ये तृतीय स्कंद में हम लोग देखेंगे, प्रति अध्याय देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से जो है निरूपण किया गया है और इस माध्यम से मानव को किस प्रकार की शिक्षा दी गई है और हमें किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तृतीय स्कंधः अथ प्रथमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत्। पुरा प्राचीन काले एवं पृष्ठः मैत्रेयः भगवान् छत्रा विदुरेण एवं पृष्ठः वनम प्रविष्टेन, वन में प्रवेश किए गए विदुर जी के द्वारा। और कैसे प्रवेश किए? कहा स्वगृहम रिद्धिमत त्यक्त्वा, माने समृद्धि से युक्त, राज परिवार से संबंध रखते ही है विदुर जी भी, तो समृद्धि से युक्त अपने घर को त्याग करके वन में प्रविष्ट विदुर जी के द्वारा इसी प्रकार जो है प्रश्न किया गया मैत्रेय जी से। ये इसका भाव आया। पुरा किल मैत्रेयो भगवान वनम प्रविष्टेन स्वरिद्धिमत गृहम त्यक्त्वा गृहम प्रविष्टेन छत्रा एवं पृष्ठः। इस प्रकार पूछे गए। यद्वा अयं मंत्रकृद्वो भगवान् अखिलेश्वरः पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात् कृतम्। क्योंकि ये जो विदुर जी हैं, विदुर जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यद्वा अयं मंत्रकृद्वः भगवान अखिलेश्वरः, प्रसंग थोड़ा बदल दिया यहाँ पर सुखदेव जी ने कहा अखिलेश्वरः भगवान मंत्रकृत, माने जो मंत्रणा करने के लिए
कौरव और पांडवों का जो द्वंद्व था उसका समाधान करने के लिए, अंतिम उपाय करने के लिए भगवान जी पधारे थे हस्तिनापुर में। और पौरवेंद्र गृहम हित्वा आत्मसात कृतम गृहम प्रविवेश। तो पौरवाणाम इंद्र पौरवेंद्र दुर्योधन धृतराष्ट्रो वा, माने कौरवों के धृतराष्ट्र आदि के, धृतराष्ट्र अथवा दुर्योधन की ही चलती थी वहाँ पर। तो उसके आवास को छोड़ करके, उसके आतिथ्य को छोड़ करके आत्मसात कृतम गृहम प्रविवेशा, माने जो एकाकाराकारी चित्तवृत्ति थे विदुर जी, भगवत भक्तिमय थे, भगवत तत्व को समझते थे, इस प्रकार के विदुर जी के घर में भगवान जी प्रवेश किए हुए थे, वो विदुर जी हैं। क्योंकि ये जो बनम प्रविष्टेन का प्रसंग जो आया, तो इसको लगता है थोड़ी स्पष्टता प्रदान करने के लिए यह जो है उल्लेख यहाँ आ गया। अब इसमें महाराज जो है परीक्षित प्रश्न करते हैं, कुत्र क्षत्तुर्भगवता मैत्रेयेणास संगमः कदा वा सह संवाद एतद् वर्णयनः प्रभो। तो ये पूछा होगा तो कोई स्थान रहा होगा, समय रहा होगा, ये कहाँ हुआ है। क्षत्तुः विदुरस्य भगवता मैत्रेण सह संगम आस, माने कहाँ ये संगम हुआ था, भेंट घाट कहाँ हुई थी। कदा वा सह संवाद, ये संवाद कब हुआ था। एतद नह अस्माकं कृते वर्णय नह प्रभो, हे प्रभो, हे सुखदेव जी इसका वर्णन हमें करिए, ये पूरा प्रसंग जो है हमारे सामने उपस्थापित कीजिए। न हि अल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः तस्मिन् वरीयसी प्रश्नः साधुवादोपबृंहितः। क्योंकि अब विदुर ज्ञानी के रूप में विख्यात हैं, ज्ञानवान हैं, विदुर नीति। तो अब वो ही अल्पार्थोदय तस्य न, माने छोटे मोटे विषय को लेकर के तो उनका प्रश्न बन नहीं सकता है, सामान्य प्रश्न तो वो नहीं कर सकते। क्योंकि अमलात्मनः विदुरस्य, क्योंकि उनका स्वयं मन जो है वो अमल है, मल रहित है। अमलम आत्मा मनो यस्य सः अमलात्मा तस्य अमलात्मनः तस्मिन् वरीयसी प्रश्न। तो अब उनमें जो है प्रश्न उठा है, तब तो ये बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न होगा। और साधुवादोपबृंहितः, माने साधुवादों से वाहवाही से उपबृंहित होगा, ये जो है प्रशंसनीय होगा, कहने का तात्पर्य साधुवादों से उपबृंहित होगा, सुंदर प्रश्न होगा, बहुत श्रेष्ठ प्रश्न होगा, साधारण प्रश्न नहीं होगा। क्योंकि पहुंचा हुआ व्यक्ति जब प्रश्न करे, कोई परमहंस प्रश्न करे, कोई सर्वशास्त्र निष्णात व्यक्ति प्रश्न करे, तो वो प्रश्न साधारण प्रश्न नहीं हो सकता है। और विदुर जी प्रश्न करें तब फिर वो तो प्रश्न तो बहुत ही गंभीर और उत्कृष्ट कोटि का ही होना चाहिए। राजा को लग रहा है कि अब हम भी प्रश्न किए हैं तो अब हमारे प्रश्न तो अपनी बुद्धि के अनुसार ही हैं, क्योंकि प्रश्नकर्ता की जैसी मति वैसे प्रश्न। तो अब विदुर जी श्रेष्ठ हैं तो उनके प्रश्न बहुत उच्च कोटि के होंगे। सूत उवाच
स एव ऋषिवर्योऽयं पुरा पृष्टो राज्ञा परीक्षिता प्रत्याहतं सुबहुवित प्रीतात्मा श्रूयताम इति। अब इधर ट्रांसफर हो गया, फिर जो है नैमिषारण्य में शुरू तो हो रहा है नैमिषारण्य से, तो नैमिषारण्य से जो है सुखदेव जी में पहुंचा, सुखदेव जी से जो है विदुर में बात पहुंची है। क्रमशः जो है चैनल कितना बढ़िया बनाया है। स एवं ऋषिवर्यः अयं सुखदेवः परीक्षिता राज्ञा पृष्टः, परीक्षिता परीक्षित महाराजेन पृष्टः पूछे गए सुखदेव जी ने, तम राजानम सुबहुवित, माने बहुवित है, उसमें भी सुष्ठु रूपेण बहुवित। बहुत कुछ तो लोग संसार में जानते ही हैं, लेकिन वो क्या जानते हैं इसका कोई भरोसा नहीं रहता है। बहुत ज्ञान बटोर लिए हैं। सुबहुवित, उचित मार्ग से जो ज्ञान है और वो अधिक मात्रा में जिसमें हो उसे कहा जाता है सुबहुवित। कुबहुवित भी हो सकते हैं, बैठे बैठे बता देंगे अफ्रीका में क्या क्या है, यूरोप में क्या क्या है, गिनती करके पूरा बायोडाटा रख देंगे। तो प्रीतात्मा श्रूयताम इति, प्रीतात्मा, प्रीतात्मा माने प्रसन्न मन। अच्छा प्रश्न आता है तो मन भी प्रसन्न होता है। श्रूयताम इति, अब सुनिए, इस विषय में श्रवण करिए। श्री शुक उवाच यदा तु राजा ससुतान् साधून् पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् बिबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। प्रसंग उधर का पकड़ लिए। यदा तो राजा स्वसुतान असाधून अधर्मेण पुष्णन, जब राजा धृतराष्ट्र जो है स्व असाधुन सुतान, जो अपने असाधु दुष्ट पुत्रों को अधर्मेण पुष्णन, अधर्म के मार्ग से उनको पोषित करते हुए, विनष्ट दृष्टि, दृष्टि उनकी ये जो बाह्य दृष्टि तो विनष्ट भी ही थी, लेकिन जो अंतश्चक्षु, जो ज्ञान चक्षु है वो भी विनष्ट थी। दोनों प्रकार से दृष्टि नष्ट थी। भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् बिबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। यविष्ठस्य भ्रातु बने अपने जो छोटे भाई पांडु, उनका जो है स्वर्गारोहण पहले ही हो गया था। उनके बिबंधुन सुतान माने पितृस्नेह से वंचित उन अपने छोटे भाइयों के पुत्रों को सुता सुतौ सुताहा सुतम सुतौ सुतान पुत्रान लाक्षा भवने प्रवेश्य ददाह। बने घुमा फिरा के धृतराष्ट्र को ये आभास था कि वो जो लाक्षा गृह में क्यों ले जाया जा रहा है, कहीं न कहीं उनको जो है पता था, लेकिन वो पुत्र मोह में वो कुछ रोक नहीं पा रहे थे। सब चीज़ उनको रहस्य मालूम था। राजा होने के कारण उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके सामने यदि अपराध हो रहा हो, उनके लोगों के द्वारा अपराध हो रहा हो और वो मौन धारण करे तो राजा की ही गलती मानी जाएगी। तो माना गया कि धृतराष्ट्र ने ही ये सब किया है। लाक्षा भवने प्रवेश्य ददाह, जलाया। तो भगवत कृपा से बच गए अलग बात है, लेकिन उसने तो काम तमाम कर दिया था।
यदा सभायां कुरुदेव देव्या केशाभिमर्शं सुतकर्म गर्ह्यं न वारयामास नृपः स्नुषाया स्वाश्रैर्हरन्त्या कुचकुंकुमानि। अब वो सभा का दृश्य है जहाँ पर द्रौपदी का चिरहरण हुआ था। सारे लोग बैठे हुए थे। गुरुदेव देव्याः सभायाम यदा यस्मिन् काले सुतकर्म गर्ह्यम सुतकर्म केशाभिमर्शम, बाल पकड़ के उनको जो है घसीटने वाला जो है गर्हित कर्म जो है अपने पुत्रों के द्वारा किया गया कर्म, नृपः न बारयामास, उन्होंने रोका नहीं, आर्डर नहीं दिया, आदेश नहीं दिया। उन्होंने रोक दिया होता बंद करो ये कार्य, तो तुरंत भीष्म द्रोण आदि खड़े हो जाते और समाप्त करा देते। दुर्योधन में इतना साहस नहीं था कि वो फिर आज्ञा का अतिक्रमण करता। और भीष्म जी वगैरह तो प्रतिज्ञाबद्ध थे कि गद्दी के साथ जुटना था उनको। तो वो लंबी कहानी है। तो वरदान वो दे चुके थे, वचन दे चुके थे। तो गद्दी में दुर्योधनों बैठते तो उसी की बात वो मानते। लेकिन अभी चूंकि धृतराष्ट्र हैं और वो आदेश दे देते तो तत्काल पालन होता। सामर्थ्य होते हुए न वारयामास नृपः स्नुषायाः स्वाश्रैर्हरन्त्या कुचकुंकुमानि, मने उनके आंसुओं से जो है स्तनमंडल के हृदय प्रदेश के कुंकुम बहे जा रहे थे। इतने आंसू बह रहे थे द्रौपदी के उनके बहू के नेत्रों से कि पूरा शरीर भीग जा रहा था। इस प्रकार की बहू की स्थिति को देखते हुए भी न वारयामास, उन्होंने इसको रोका नहीं। जिम्मेदारी गई धृतराष्ट्र पर। न वारयामास नृपः स्नुषाया स्वाश्रैर्हरन्त्या कुचकुंकुमानि। द्यूते त्वधर्मेण जितस्य साधोः सत्यावलम्बस्य वनागतस्य न याचतो दात् समयेन दायं तमोजुषाणो यदजात शत्रोः। अब वो द्यूत प्रसंग है, जुआ का प्रसंग है। कहते भी हैं कि एक बढ़िया आभाणक है, कहावत है कि प्रातः द्यूत प्रसंगेन मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः रात्रौ चौर प्रसंगेन कालो गच्छति धीमताम। क्या बात है। प्रातः द्यूत प्रसंगेन, तो प्रातः काल का समय जो है महाभारत के अध्ययन से बीतना चाहिए। द्यूत प्रसंग की से तात्पर्य महाभारत। मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः, मध्याह्न में समय मिले तो रामायण का अध्ययन करना चाहिए। रात्रौ चौर प्रसंगेन, और सायंकाल अथवा रात्रि में समय बीते तो श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहिए। दही चोर की कथा पढ़नी चाहिए। कालो गच्छति धीमताम। अब यही श्लोक किसी अल्प बुद्धि को मिल जाए तो कुछ दूसरा कार्य करने लगेगा। प्रातः द्यूत प्रसंगेन मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः रात्रौ चौर प्रसंगेन कालो गच्छति धीमताम। कृष्ण जी के लिए कहा जाता है ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां च तुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चौरों में अग्रगण्य जो पुरुष हैं भगवान कृष्ण, उन्हें प्रणाम करता हूँ। कहा किसी भक्त ने
क्योंकि वो ब्रज में रहते थे तो नवनीत चुराते थे, गोपांगनाओं के दुकुल चुराते थे और समस्त भक्तों के अनेक जन्मों में अर्जित जो पाप है उनको चुरा लेते हैं। ये चौराग्रगण्य पुरुष हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। तो अधर्मेण जो द्युत क्रीड़ा हुई थी, अधर्म पूर्वक हुई थी, शकुनी का चाल था, उसमें सभी लोग जान रहे हैं कथा। जीतस्य, उसमें पराजित किए गए युधिष्ठिर। साधो हो, जो सज्जन थे। साधनोति परकार्यम इति साधु। सत्यावलंबस्य, जो सत्य का अवलंबन करते थे, पालन करते थे, प्रतिज्ञा के अनुसार जो है वो वनवास में चले गए। और वनागतस्य, फिर वन से सकुशल लौट भी आए। याचतः समयेन दायम न अदात, आकर के उन्होंने याचना की कि अब हमारा अंश मिलना चाहिए, नहीं दिया। दुर्योधन तो चाहता ही नहीं था, धृतराष्ट्र ने भी नहीं दिया। तमुजुषाणो यद अजात शत्रो हो साधो हो सत्यावलंबस्य वनागतस्य, उधर अन्वय उसका लगेगा, क्योंकि तमोजुषाणा था वो तमोगुण से प्रीति करने वाला था, जो है जुषी प्रीति सेवनयो से जुषाणा बना है। ऐसा जो धृतराष्ट्र था उसने दाय को नहीं दिया, वचन भंग किया। इतनी कथा हो गई, इतना प्रसंग हो गया। यदा च पार्थ प्रहित सभायां जगद गुरुर्यानि जगाद कृष्ण नतानि पुंसामृतायनानि राजोरुमेने क्षत पुण्यलेशः। पार्थ प्रहिता मने युधिष्ठिरादि के द्वारा दौत्य कर्म के लिए नियुक्त किए गए भगवान कृष्ण जगत गुरु, असली जगत गुरु यही हैं। यानी वाक्यानि शुभकराणि जगाद, जो बातें उत्तम बातें भगवान ने सभा में जाके कही। नतानि पुंसाम अमृतायनानि, जो मनुष्यों के लिए जो अमृत के स्थान थे, अमृतायन थे, अयनम स्थानम, जो अमृत तुल्य जो भगवत वचन थे, भगवान का परामर्श था, उन्हें नतानि पुंसाम अमृतायनानि राजा उरु न मेने, राजा ने उसको महत्व नहीं दिया, उसको अच्छा नहीं समझा। क्यों? क्षत पुण्य लेशः, क्योंकि उसके पुण्य का जो लेश है वो समाप्त हो चुका था। धीरे धीरे पुण्य उसके समाप्त होते जा रहे थे और पाप प्रभाव बढ़ रहा था, तो अच्छी बात वो कहाँ से सुनता, सुनाता और मानता, मनवाता, क्योंकि विशेषण लग गया क्षत पुण्य लेशः राजा धृतराष्ट्रः तानि उरु न मेने, उनको महत्व नहीं दिया। गाने का मतलब उरु शब्द का प्रयोग बहुत भागवत में बहुतायत मात्रा में आ रहा है, उत्कर्ष अर्थ में। यदोपहूतो भवनम प्रविष्टो मंत्राय पृष्टः किल पूर्वजेन अथाह तन्मन्त्रदृशां वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति। तो समस्या हुई कभी, तो विचार विमर्श करने के लिए महामंत्री विदुर जी को जो है सो बुलाया जाता रहा बीच बीच में। यदा उपहूतः विदुरः पूर्वजेन मंत्राय पृष्ठः, पूर्वजेन मने पूर्वज, मने यहाँ पर अग्रज है, अग्रज के अर्थ में
पूर्वे जाता पूर्वजः। तो पूर्वजेन मंत्राय पृष्टः, मंत्रणा के लिए पूछे गए विदुर जी। तन मंत्र दृशाम बरीयान आहा, मने ये सब तत्व बताने वालों में सर्वश्रेष्ठ। मंत्र का मतलब मंत्रणा। समस्या फंसती है तो बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता होती है। कई समस्याएं वर्तमान काल में भी फंस रही है, देश विदेशों में फंसती है, आंदोलन चलते हैं। भारतवर्ष में भी कुछ ऐसे आंदोलन चल रहे हैं, साल साल भर बीतने जा रहा है। तो कोई ऐसा विदुर जैसा नहीं मिला अभी कि जो है कुछ ऐसा रास्ता निकाले जो है सो। मंत्र दृशाम बरीयान, जो मंत्र देखने मंत्रणा करने वालों में श्रेष्ठ जो है, यद आहा, विदुर जी ने जो कहा, जिनकी बातों को आगे के लोग जो है वैदुरिकम वदंती, उनके उपदेशों के संग्रह को विदुर नीति के नाम से जाना गया, माना गया लोक में। आज भी विदुर नीति मिलती है पुस्तकाकार रूप में छपी हुई जो है, तो सब लोग तो मानते हैं। माने जो नीति जानने वाले लोग हैं उनको उसे जो है वैदुरिकम तत्वम वदंती, वो प्रसिद्ध है। तो वो जो विदुर जी ने समझाया, विदुर जी संकोच नहीं करते थे। उन्होंने जो है उस भरी सभा में कहा, भीष्म आदि सबके सामने जो है धृतराष्ट्र को ललकार के कहा, अजात शत्रु प्रतियत्सदायम। अजात शत्रु हो युधिष्ठिरस्य दायम प्रतियच्छ, उनका जो भाग है, दाय भाग है, उनका जो प्राप्तव्य है उसको लौटाओ। तितिक्षत हो दुर्विषहम स्तवागः, तुम्हारे अपराध को, असहनीय अपराध को जिसने सहन किया है। तवागः मने तुम्हारा अपराध, आज तक का जो है जो कष्ट है तुम्हारे द्वारा दिया गया, उसकी तितिक्षा उसने बहुत सहनशीलता की पराकाष्ठा दिखाई है। दुर्विसह है, वो दूसरा सह नहीं सकता है। युधिष्ठिर हैं कि सह रहे हैं, क्योंकि भीमसेन की बस की बात नहीं है, फुंकार रहे हैं वो तो जो है सो युधिष्ठिर के संकोच के कारण कुछ नहीं कर रहे हैं। सहानुजो यत्र ब्रिकोदराही, तब प्रसंग आ गया जहाँ पर ब्रिकोदर रूपी भयानक एक सर्प जो है अपने भाई के साथ में, अर्जुन भी तुरंत साथ दे देंगे उसका। श्वसन रुषा यत्वमलम विभेषी, फुंकार रहा है क्रोधाधिक्य के कारण, एकदम गुस्से में है, क्रोध में है। और जिनसे तुम खुद डरते हो तो केवल भीमसेन से ही डरते हो, क्योंकि वो दुर्योधन डरता है तो बताता होगा कि हमको बस भय है उसी से जो है सो, और को तो मैं कुछ नहीं समझता हूँ जो है सो। गंभीर प्रसंग है, क्योंकि अब दुर्योधन से थोड़ा सा डरता था, शक्तिशाली है जो है सो। तो यह तुम अलम विभेषी, पर्याप्त रूप से तुम खुद डरते भी हो उससे जो है सो। तो जो दाय भाग है उनका वो तत्काल लौटा दो जो है सो। सभा में कहा, सबके सामने, दुर्योधनो सुन रहा है। पार्थांस्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीतवान् सख्यति देवदेव, आस्ते स्वपुर्यां यदुदेव देवो विनिर्जितासे संनृदेव देव। अच्छा प्रयोग किया, अलंकारिक। क्योंकि भगवान मुकुंदा सक्षिति देव देव विनिर्जिता शेष नृदेव देव यदुदेव देव यह स्वपुर्याम द्वारवत्याम आस्ते। द्वारवत्याम भागवत में ही लिखा है। स पार्थांस्तु गृहीतवान, उन्होंने
ऐसे भगवान कृष्ण ने इन पार्थों को अपना बना लिया है, अपनाया है। भगवान कृष्ण ने इन्हें अपना बना लिया है, उनकी छत्र छाया इनके ऊपर है, ये भी समझ लो, समझ लो। क्योंकि वो क्षितिदेव देव हैं, विनिर्जिता शेष निर्देव देव हैं। विनिर्जिता अशेषाः निर्देव देवाः येन सह विनिर्जिता शेष निर्देव देव। जितने भी राजा के राजा महाराजे जितने भी संसार में हैं, सबके सब जो है उनके द्वारा विनिर्जित हैं। ऐसे सर्वसमर्थशाली भगवान कृष्ण के जो क्षितिदेव देव भी हैं, भगवान मुकुंद हैं, उन्होंने इन सभी पांडवों को अपना बनाया है। समझ लीजिए, इतना बड़ा बेकिंग है पीछे, ये समझ लो। इतना देख, साम दाम दंड भेद सब लगाया। अब इसमें जो आगे का जो पद्य है, इसमें बहुत गंभीर बात विदुर जी कह देते हैं, यही भारी पड़ता है उनके लिए, ध्यान से श्रवण किया जाए। स एष दोष पुरुषद्विडास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या पुष्णासि कृष्णाद् विमुखो गतश्री त्यजास्व शैवं कुलकौशलाय। क्या बात है, ऐसे स्पष्टवादी लोग तो मिलना मुश्किल है आज के जमाने में। स एष दोषा पुरुषद्विट आस्ते गृहान प्रविष्टो यम अपत्य बुद्धिया। संतान के रूप में तुम्हारे घर में एक जो है, जो भगवान से देश करने वाला एक घुस गया है, कलंक, जिसे तुम अपना पुत्र मानते हो, संतान मानते हो, वो तुम्हारे घर में घुस गया है बहुत अंदर से। और कृष्णाद विमुखा, कृष्ण से विमुख होकर के तुम पुष्णासी, पुष्णाति पुष्णीतः पुष्णंति पुष्णासी पुष्णीतः पुष्णीतः, इसी के भरण पोषण में लगे रहते हो। कृष्ण से विमुख होकर के जो अपत्य बुद्धि से जो है सो ये तुम्हारे घर में घुस गया है, ये बहुत बड़ा दोष है। त्यज आशु असैवम कुल कौशलाय। यदि कुल की भलाई चाहते हो, कुल की रक्षा चाहते हो, तो ये जो असैवम आशु, ये जो शिवत्व से विहीन ये अकुशल, तेजास्व शैवम है ना, तेजा आशु अशैवम है, ये शैव नहीं है, ये अशैव है। मैंने सत्यम शिवम सुंदरम के खिलाफ है ये जो है। क्या बढ़िया है। इस आशु अशैवम त्यज, इस कुशलता विहीन, इस अकुशल पूर्ण इस दुष्ट को तत्काल त्याग दो, सीधे सीधे। क्यों? कुल कौशलाय, इससे कुल का कौशल होगा। त्यजेत एकम कुलस्यार्थे, कुल का कल्याण होता है तो एक का त्याग कर देना चाहिए। ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, गांव का कल्याण होता है तो कुल का त्याग कर देना चाहिए। ग्रामम जनपदस्यार्थे, जनपद के लिए यदि अपना गांव बाधक बन रहा हो तो उस ग्राम का त्याग कर देना चाहिए। आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, आत्म कल्याण की बात आएगी जहाँ तो सारे पृथ्वी का त्याग करना चाहिए, क्योंकि आत्म कल्याण से बढ़कर कोई कल्याण नहीं है। तेजास्व शैवम कुल कौशलाय। अब ऐसा बोला तो फिर जो है बवाल तो होने ही है, गंभीर हो गया प्रसंग जो है। इत्युजीवांस्तत्र सुयोधनेन प्रबुद्ध कोपस्फुरिताधरेण असत्कृतः सत्प्रीणीयशीलः क्षत्ता सकर्णानुज सौबलेन। तो उसमें जो है बौखला के उठ गए जो है दुर्योधन,
दुशासन, शकुनी और कर्ण, ये चार वीर जो है सो खड़े हो गए एकदम। इत्युचिवांस तत्र सुयोधनेन प्रबुद्ध कोपस्फुरिता धरेण, माने जिसका कोप जो है प्रवृद्ध हो गया, बढ़ गया। प्रबुद्ध कोपस्फुरिता धरेण, जिसके होंठ जो है सो फड़कने लगे क्रोध से। सुयोधनेन माने सुष्ठु योधा, सुयोधा ऐसे बनाया है। दुर्योधन भी नाम है, सुयोधन भी नाम है उसका जो है। सत्प्रियणीय शीलः सा विदुरः, स्पृहणीय, सेवनीय, मननीय, वरणीय, प्रशंसनीय शील है जिनका, ऐसे विदुर जी। छत्ता सकर्णानुज सौबलेन, मने कर्ण के साथ में, अनुज मने भाई दुशासन के साथ में, और शकुनी के साथ में दुर्योधन ने असत्कृतः, भरी सभा में उनका अपमान किया। सुयोधनेन असत्कृतः, अपमान किया। क्या बोला? क एन मत्रोपजिहाव जिह्मं दास्यासुतं यद बलिनैव पुष्टः। बहुत गंभीर प्रसंग बोला। क एन मत्रोपजिहाव जिह्मं दास्यासुतं यद बलिनैव पुष्टः। इस जिम्मम मने इस कुटिल को, इस दासी पुत्र को, यद बलिनैव पुष्टः मने जो एक हमारी द्वारा दी गई भिक्षा से जो है सो ये जीता है, पुष्ट होता है। इस कुटिल को जो है यहाँ किसने बुलाया, ललकारा। क एनम अत्र उपजुहाव जिम्मम कुटिलम दास्यासुतम यद बलिनैव पिष्टः, जो बलि मने जो हमारे द्वारा दिया गया जो भिक्षा है, जो खाने पीने का जो राशन है जो आवंटित होता है, वो सरकारी हिसाब से जो है सो एक भत्ता उनके लिए भी निर्धारित होगा। तो उसके द्वारा पुष्ट ये जो है, ये इसको यहाँ बुलाया किसने? तस्मिन् प्रतीत परकृत्य आस्ते, जहाँ से ये भत्ता प्राप्त करता है, प्रतीप उन्हीं से उल्टा चलता है, ये उल्टा व्यवहार कर रहा है। प्रतीप परकृत्य आस्ते, बस दूसरे के दुश्मनों के काम में लगा हुआ है। परेशान कृत्यम परकृत्यम तस्मिन् परकृत्ये आस्ते, एकार का लोप। निर्वास्यतामासु पुराच्छ्वसानः, इसको तत्काल यहाँ से निकालिए बाहर। अब इतने कृपा करते हैं इसके ऊपर कि ये सांस लेते हुए निकले, माने सांस इसका अभी चलने देते हैं, नहीं तो पूरा छः अंगुल छोट करने की बात आ जाती, सांसें खत्म कर देते। लेकिन श्वसान, ये सांस लेते हुए जाए यहाँ से, तत्काल इसको जो है सो निकाल दिया जाए। चिल्लाया पूरा जोर से। क एन मत्रोपजुहाव जिह्मं दास्यासुतं यद बलिनैव पुष्टः, तस्मिन् प्रतीपः परकृत्य आस्ते, आस्ते रहता है, परकृत्य में रहता है, आस्ते आसाते आसते। निर्वास्यतामासु पुराच्छ्वसानः, माने सांस लेते हुए जाए ये जो है। अब और तो कुछ किया नहीं लोगों ने, लेकिन भरी सभा में अब वो जो धृतराष्ट्र तो एकदम जड़वत हैं, वो तो विदुर जी बोल रहे थे तब वो सुन रहे थे, उन्होंने भी बहुत बुरी बुरी बात कही थी।
कि संतान के रूप में तुम्हारे घर में कुल कलंक घुसा है, इसको निकालो, तब भी नहीं बोले थे वो, चुप। अब दुर्योधन इतना बोल रहा है तब भी जो है सो चुप। मने माया मोह रूपी जो धृतराष्ट्र होता है ऐसे ही होता है। स इत्थमुत्मत्युल्बण कर्ण बाणैर् भ्रातु पुरो मर्म सुताड़ितोपि स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां गतव्यथो या दुरुमानयानः। अब स मने विदुरः इत्थम अनेन प्रकारेण अति उल्बण कर्ण बाणैः, बहुत तीखे तीखे कान से प्रविष्ट होने वाले बाणों से, कर्ण बाण कहा है इन्हें, कान से घुसने वाले बाणों से, भ्रातु पुरो अपने भाई के सामने, पुरह मने सामने, मर्मसु ताड़ितोपि एकदम मर्म स्थान में जो है सो धनाधन धनाधन बाणों से प्रहार किए जाने पर असह्य हो गया। तुरंत उन्होंने निर्णय ले लिया, स्वयं धनुर्द्वारि निधाय, क्योंकि क्षत्रिय थे तो क्षत्रिय का धर्म होता था कि धनुष बाण लेके चलना होता था, क्षत्रिय होने के कारण। तो स्वयं अपने धनुष को उठाया और जो है टांग दिया उसी की खूंटी पर, दरवाजे पर। गतव्यथो मायाम उरुमानयानः, गतव्यथः मायाम उरुमानयानः अयात। गतव्यथा, व्यथा से रहित हो करके, परेशानी से दूर, किसी चिंता से रहित। मायाम उरुमानयानः मने जो भगवान की जो माया है, नित्य शुद्ध बुद्ध ब्रह्म की जो माया है, विशाल माया, जिसके चलते संसार चलता है, उसी माया का खेल है। मायाम उरुमानयाना, उसी माया का वैशिष्ट्य है, ऐसा मानते हुए व्यथा से रहित हो करके आयात माने निकल गए विदुर जी। अब विदुर जी निकल गए। वही कहा कि वो जो उधर पूछा था कि बन गए छत्रावनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृह मृद्धिमत, उसकी पंक्ति इधर आके लग रही है। सन्निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजावया तीर्थ पद पदानि अन्माक्रमत् पुण्य चिकीर्षयोर्भ्यां स्वधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्ति। अब निकल गए। कौरव पुण्य लब्धा स निर्गतः, ये कौरवों के बड़े पुण्य से मिले थे विदुर जी, बड़े भाग्य से। विदुर जैसा ज्ञानी उस खानदान में था, उनके पास था। ये पुण्य था उन लोगों का, लेकिन वो पुण्य चला गया। आज हस्तिनापुर से निकल गए। तीर्थ पद पदानि, अब पवित्र, वो स्वयं पवित्र चरण वाले थे। अन्वाक्रमत पुण्य चिकीर्षयोर्भ्याम, अब जो है अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए पुण्य का संग्रह करने के लिए और भी अपने को निर्मल बनाने के लिए कर्तुम इच्छा चिकीर्षा तया चिकीर्षया उर्व्याम पृथिव्याम अन्वाक्रमत विचरण करने लगे। यानी सहस्रमूर्ति स्वधिष्ठितः, माने जिन जिन स्थानों को जो है सहस्रमूर्ति ही बने, वही भगवान के द्वारा जो अधिष्ठित थे, जहाँ जहाँ भगवान के चरण कमल पड़े थे, दिव्य देश हैं, जो भगवत धाम हैं, ऐसे ऐसे पुण्य स्थानों का जो है विदुर जी भ्रमण करने लगे, चिंता मुक्त हो करके। गाम पर्यटन
मेद्य विविक्त वृत्ति सदा प्लुतोधशयनो वधूतः अलक्षितः स्वैरवधूतवेशो व्रतानि चेरे हरितोषणानि। एकदम बदल दिया अपने को पूरा उन्होंने, जो है आ गए अवधूत वेश में। मेद्य विविक्त दृष्टि वृत्ति ही, बस पवित्र कंदमूल वृत्ति है जिनकी, एकांत वृत्ति है जिनकी, पवित्र वृत्ति है जिनकी, काम मात्र का, नाम मात्र का भोजन जीवन यात्रा के लिए करते हुए, एकांत सेवन करते हुए, यमुना गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करते हुए, अधशयनो अवधूतः, अवधूत वेश को धारण किया, बिस्तरा आदि शैया आदि का त्याग किया, जमीन पर सोने लगे। स्वयं अलक्षितः अवधूत वेशः, अपने लोग कोई आ भी जाए तो जो है सो वो पहचान न सकें, इस प्रकार का वेश बना दिया। क्योंकि अपने लोग देखेंगे तो वो पूर्व स्मृति के आधार पर ही समझेंगे ना। जो पूरा जो है सो नंग धड़ंग पूरा अवधूत वेश रहेगा, अपना ही आदमी कोई रहेगा इस तरह का, तो पहचानने में समस्या हो जाएगी। जो है स्वयं अलक्षितः, अपने लोग तो बहुत रहे होंगे लेकिन कोई पहचान नहीं पाता था विदुर जी हैं। व्रतानि चेरे हरितोषणानि, तो जिन व्रतों से, जिन नियमों से भगवान प्रसन्न हो, चित्त निर्मल हो, इस प्रकार के व्रतानि चेरे, इन प्रकार के व्रतों का आचरण करने लगे। अवधूत वेश में जो है जड़ोन्मत्त पिशाचवत होकर के भ्रमण करने लगे विदुर जी। इत्थं व्रजन् भारतमेव वर्षं कालेन यावत् गतवान् प्रभासं तावच्च क्षितिमेकचक्रामेकातपत्रामजितेन पार्थः। अब वो बहुत लंबा समय बीत गया। अब इधर जो है सो युद्ध का प्रसंग चल पड़ा हस्तिनापुर में, वो अपना निकल पड़े। युद्ध खत्म हो गया, युधिष्ठिर का राज्य चलने लगा। गए तो लंबे समय के लिए गए। तो भारत वर्षम एव ब्रजन कालेन प्रभासम यावत गतवान, माने प्रभास तीर्थ में पहुँचे लंबे समय से चलते हुए। उस समय तावत क्षिति चक्रम एकम एकात पत्रम अजितेन पार्थः शशास। तो समस्त पृथ्वी का राज्य जो है युधिष्ठिर जी के द्वारा संचालित किया गया था, लेकिन उसमें एक विशेषण और जोड़ दिया गया, अजितेन। अजिता भगवान, भगवान की छत्र छाया में, भगवान श्री कृष्ण की छत्र छाया में रहते हुए युधिष्ठिर के द्वारा समस्त पृथ्वी का संचालन तब तक किया जा रहा था। तत्राथ शुश्रावसुरित विनष्टिम वनम यथा वेणुजभन्नि संश्रयम् संस्पर्शया दग्धमथानुशोचन सरस्वतीं प्रत्यगियाय तुष्णिम। वहाँ पर उन्हें सुनाई दिया कि जो महाभारत का युद्ध जो है समाप्त हो गया। अनेक लोगों का वहाँ पर जो है स्वर्गमन हो गया, वैकुंठवास हो गया। तत्र अथ सुहृद विनष्टिम, माने भीष्म आदि उनके सुहृद थे बहुत, उनकी विनष्टिम शुश्राव, सुना उन्होंने।
वनम यथा वेणुज वन्य संशयम, जैसे वन जो है समाप्त होता है। अच्छा, वनम यथा वेणुज वन्य संश्रयम, वैसे जंगल में जो है बांस में रगड़ लग आता है और रगड़ा करके जो उसमें बन्ही प्रकट हो जाती है और उसी दावानल से समस्त वन जो है जल के समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार ये जो कौरव पांडव के लोग जो हैं वो आपस में लड़ करके समाप्त हो गए। संस्पर्शया दग्धमथानुशोचन, उसी प्रकार अपने एक दूसरे में स्पर्धा करते हुए जो है सो उसकी चिंता से चिंतित होना स्वाभाविक है। सरस्वतीम प्रत्यगियाय तुष्णीम, फिर चुपचाप जो है सो सरस्वती नदी के किनारे में चले आए। सरस्वती नदी के किनारे में चले आए। और यहाँ पर ये प्रवाह में जो 18वां जो पद्य है वो दब गया था बीच में। सहस्र मूर्ति के आगे अन्वाक्रमत पुण्य चिकीर्षयोर्भ्याम स्वधिष्ठितो यानि सहस्र मूर्ति, तो उसके आगे था पूरे सुपुण्योपवनाद्रिकुंजे स्वपंकतो येषु सरित सरसु अनंतलिंगै समलंकृतेषु चचार तीर्थायतनेष्वनन्यः। वैसे तो प्रसंग में आ चुका है, लेकिन अब इसका ये है कि सब श्लोक, सारे श्लोकों का वाचन हो रहा है तो ये भी होना चाहिए, पुण्य दृष्टि भी रहनी चाहिए। तो पुरेषु पुण्योपवनाद्रि कुंजेषु अपंकत्वेषु, निर्मल निर्मल जलों में जहाँ पर पंक न हो ऐसे जल में, जलयुक्त स्थानों में, सरित में, सरोवर में, अनंत लिंग ही मने भगवता समलंकृतेषु, अलंकृत स्थान में, तीर्थायतनेषु अनन्य चचार, अनन्य भाव से, अनन्य भक्ति भावना से युक्त होकर के विदुर जी घूमने लगे, घूमते रहे। और सीधे गाम पर्यटन मध्य विविक्त दृष्टि में चले आए थे हम लोग जो है, तो उसको भी जोड़ लेना चाहिए साथ में। तो हम लोग पहुँचे फिर 21वें में, संस्पर्शया दग्धमथानुशोचन सरस्वतीं प्रत्यगियाय तुष्णीम, तो मौन व्रत धारण कर करके चुपचाप जो है उस सरस्वती नदी के किनारे चले आए, क्योंकि बहुत बड़ी घटना वहाँ घटी, सुनाई दिया। तो कितनों अवधूत वेश धारण किए हैं, प्रभाव तो पड़ेगा ही सारे बंधु बांधवों का। तस्यां त्रितस्यो शनसो मनोश्च पृथो रथाग्नेरसितस्य वायो तीर्थम सुदासस्य गवाम गुहस्य यच्छाद्रदेवस्य च आशिषेवे। तो वहाँ पर जो है उन्होंने अनेक तीर्थों में भ्रमण किया, तीर्थों का नाम गिनाया यहाँ पर जो है, त्रित उशना पृथु मनु पृथु अग्नि असित वायु सुदास और गौ गुह, ये जो है श्राद्ध देव आदि नाम से प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल हैं। वायो हो तीर्थम सुदासस्य गवाम गुहस्य श्राद्ध देवस्य च आशिषेवे, शिशेवे शिशेवाते शिशेवीरे, इन सभी ये जो तीर्थ से लेकर के जो है श्राद्ध देवस्य तीर्थ तक, इन सभी तीर्थों का भ्रमण किया। अन्यानि चेहद्विज देव देवै कृतानि नानायतनानि विष्णोः
प्रत्यंग मुख्यांकित मंदिराणि यद्दर्शनात् कृष्ण मनुस्मरन्ति। और भी द्विजदेव देवैहि कृतानि नानायतनानि, भगवान विष्णु के जो भव्य भव्य जो मंदिर हैं द्विज देव देवों के द्वारा निर्मित किए गए, विष्णु हो नाना यतानि, अनेक प्रकार के श्रेष्ठ श्रेष्ठ जो मंदिर हैं। प्रत्यंग मुख्यांकित मंदिराणि माने प्रत्येक अंग उसमें भगवान की लीला जो है मुख्य रूप से अंकित हैं। ऐसे सुंदर सुंदर मंदिर तो अब तो विशेष करके दक्षिण भारत में ही ऐसे सुंदर मंदिरों का दर्शन हो रहा है। हो सकता है कि उस समय उत्तर भारत में भी रहे हों, क्योंकि अब ये यमुना के आसपास प्रभास तीर्थ की बात आ रही है। क्योंकि दक्षिण भारत में जो है अभी भी जो पद्मनाभ मंदिर, तिरुपति मंदिर आदि बहुत से ऐसे भव्य और दिव्य मंदिर हैं, दिव्य देश उनका नाम भी है। तो ये जो वर्णन है कुछ उनसे मिलता जुलता है, जो है यद्दर्शनात् कृष्ण मनुस्मरन्ति, जिनके दर्शन से जो है सो मंदिर के दर्शन से भगवान कृष्ण का स्मरण जो है साक्षात हुआ आता है, स्मरण हो जाता है, सीधे जो है भाव उत्पन्न हो जाता है इन मंदिरों के वैभव को और इनकी रमणीयता को, सुंदरता को, निर्माण विधि को और भगवत चिन्हों को, सब व्यवस्था को देखने से भगवत शरण हो जाता है। ऐसे ऐसे सुंदर भगवान के आयतनों का दर्शन भी किया। ततस्त्वतिव्रज्य सुराष्ट्रमृद्धम सौवीर मत्स्यान कुरुजांगलांश्च। तो गुजरात की बात आ गई, सौराष्ट्र देश की बात आ गई, सौवीर मत्स्य कुरुजांगल, तो लग रहा है कि पूरा दक्षिण भारत भी जो है सो विदुर जी गए। अब काले न तावत यमुना मुपेत्य, अरे 4-5 महीने में तो उतना भ्रमण हो ही जाएगा। कितना है हाथ में, जब घूमने लगे तो 4-5 महीना काफ़ी है, सारा भ्रमण हो जाएगा। और पुराने वातावरण में, सुंदर वातावरण में। तो काले न तावत यमुना मुपेत्य, फिर यमुना किनारे आ गए लंबे समय के बाद। तत्रोद्धवम भागवतम ददर्श, तो वहाँ आगे देखे तो वहाँ उद्धव जी यमुना के किनारे मिल गए बैठे हुए जो है। अब वो उद्धव जी कैसे थे? स वासुदेवानुचरम प्रशांतम बृहस्पते प्राक्तनयम प्रतीतम आलिंग्य गाढ़ं प्रणयेन भद्रम स्वानाम पृच्छत् भगवत प्रजानाम। स विदुरः वासुदेवानुचरम, जो भगवान के अनुचर हैं, अनुपश्चात चरतीति अनुचरः, जो हमेशा पीछे पीछे चलने वाले हैं होते हैं, उन्हें अनुचर कहा जाता है। जो प्रशांत हैं वो बृहस्पति प्राक्तनयम, वो पूर्व जन्म में बृहस्पति के पुत्र थे। प्रतीतम मने बड़े प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्धि को प्राप्त हैं ज्ञानी के रूप में। ऐसे उद्धव जी को गाढ़म आलिंग्य, गाढ़ा लिंगन करके ठीक से, प्रणयन प्रेम पूर्वक, स्वानाम भगवत प्रजानाम भद्रम अपृच्छत, भद्रम कुशलम अपृच्छत, तो अपने लोगों का, भगवान की प्रजा का, सभी लोगों का कुशल क्षेम जो है पूछा उन्होंने। क्योंकि खबर तो कुछ सुने हैं, समाचार सुन लिए हैं, तो उस उद्धव जी से विशेष जानने के लिए सभी का कुशल क्षेम पूछा उन्होंने, जो है लंबी अंतराल के बाद आए हैं। कच्चित पुराणौ पुरुषौ स्वनाभ्या पद्मानुवृत्तेह किलावतीर्णौ
आसात उर्व्या कुशलम विधाय कृतक्षणौ कुशलम शूरगेहे। भगवान ने से प्रश्न करना शुरू किया कि जो पुराण पुरुष जिन्होंने अपने नाभि कमल से जो है सो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करके जो है सारी सृष्टि की रचना की, ऐसे जो पुराण पुरुष हैं जो यहाँ अवतीर्ण होकर के आए हैं कृष्ण बलराम के रूप में, उर्व्या कुशलम विधाय, इस पृथ्वी का भार हरण करके कुशल कर्म करके कृतक्षणौ शूरगेहे कुशलम आसाते, अब कुछ फुर्सत मिली होगी उनको जो है सो बहुत भार हरना था, बहुत भार हरण कर लिए होंगे। अब जो है शूरगे है, क्योंकि सब कुछ होने पर भी जो है कृष्ण जी ने तो स्वयं राजा बनना स्वीकार नहीं किया था। सूरसेन को अर्थात जो है उग्रसेन को ही उन्होंने राजा अभिषिक्त किया था राजा रूप में। तो शूरगे है कुशलम आसाते, ये आसाते में एकार का लोप हो गया, आस्ते आसाते आसते होता है। तो कुशलम विधाय कृतक्षणौ शूरगेहे कुशलम आसाते, वो ठीक ठाक हैं, कृष्ण बलराम जी सही हैं। कच्चित कुरूणाम परम सुरिन्नो भाम स आस्ते सुखमंग शौरी, यो वै स्वश्रीणाम पितृवद्ददाति वरान वरान्यो वरतर्पणेन। कुरूणाम परम सुहृद, हम सभी के परम मित्र, वो जो शौरी हैं, सूरसेन से अपत्यवान शौरी, भामह कहने का मतलब जो है वसुदेव जी के तरफ जो है हमको लगता है संकेत है। भामह का मतलब भगिनी भर्ता को भामह कहते हैं, भगिनी पति का नाम है भामह। शौरी सुखम अंग आस्ते, वो ठीक ठाक हैं। यो वै स्वश्रीणाम पितृवत ददाति बरान बरान्यो बदान्यो बरतर्पणेन, जो दान देने में अग्रगण्य हैं, बदान्य हैं, नम्र हैं, दाता हैं, और जो बहनों को जो है सो पिताजी के तरह वो जो है सो मुँह मांगी वस्तु प्रदान करते हैं। वर तर्पणे न, माने उनका जो भी वर है, जो भी अभिकांक्षा है, आकांक्षा है, उन सबको जो है सो प्रदान करके बहनों का भी इतना ख्याल रखते हैं। वो वसुदेव जी ठीक ठाक हैं। कच्चित बरूथाधिपतिर्यदूनां प्रद्युम्न आस्ते सुखमंग वीरः, यम रुक्मिणी भगवतोऽभिलेभे आराध्य विप्रान् स्मरमादि सर्गे। कच्चित बरूथाधिपतिर यदूनाम प्रद्युम्न सुखम मंग वीरः, प्रद्युम्न जी, प्रद्युम्न बरूथाधिपति जो सेना नायक हैं, सुखम अंग सौबीरः, सुखमंग वीरः, जो प्रद्युम्न जो है वो सुख से हैं, ठीक ठाक से हैं। यम रुक्मिणी भगवतो भी लेबे आराध्य विप्राण स्मरमादि सर्गे, जो भगवान से रुक्मिणी ने प्राप्त किया, विप्रान आराध्य, ऋषियों की आराधना करके, विप्रों की आराधना करके, तपस्या करके, आदि सर्गे स्मरम, जो कामदेव थे
उनको जो है यहाँ पुत्र के रूप में रुक्मिणी लेभे, अभिलेभे प्राप्त किया रुक्मिणी ने जो है सो। ये थोड़ा सा प्रसंग प्रद्युम्न जी की उत्पत्ति का है। कच्चित सुखम सात्वत वृष्णि भोज दासार्हकाणाम अधिप शास्ते यमभ्यसिंचत पत्र नेत्रो नृपासनासाम परिहृत्य दूरात्। अब ये जो वंश हैं कि सात्वत वृष्णि भोज दासार्ह काणाम अधिपः नायकः राजा स उग्रसेनः सुखम आस्ते, वो ठीक ठाक हैं, वो सबके राजा। यम शतपत्र नेत्रो भगवान श्री कृष्ण नृपासनासाम दूरात् परिधृत्य अभ्यसिंचत, क्योंकि गद्दी में तो कृष्ण जी को बैठना था। कंस वध उन्होंने किया, सारी जनता भी वही चाहती थी कि कृष्ण जी अब जो है सो महाराज बने, लेकिन उन्होंने दूरात नृपासनासाम परित्यज्य, दूर से अगल बगल भी उस आशा को आने नहीं दिया। उन्होंने जो है दूर से ही उस नृप आसन की आशा को त्याग करके यम उग्रसेनम अभ्यसिंचत, भगवान ने अभिषेक कर दिया। वो ठीक है। कच्चित धरे सौम्य सुत सदृक्ष आस्ते ग्रणी रथिनाम साधु सांबः असूतयम जाम्बवती व्रताध्या देवम गुहम युम्बिकया धृतोग्रे। अरे हे सौम्य सुता, भगवान के जो बहुत सौम्य सुंदर पुत्र, जो देखने में भगवत स्वरूप के समान थे, जो रथी नाम अग्रणी, जो महारथियों में अग्रणी थे, बहुत बड़े वीर थे और भगवान के ही तरह लगते थे, वो सांब जो है सो, वो जाम्बवती पुत्र जो है वो ठीक ठाक हैं। साधु सांब असूतयम जाम्बवती व्रताढ्या यम यम सुतम यम जाम्बवती व्रताढ्या असूत, जिसे जो है जाम्बवती ने व्रत के द्वारा प्राप्त किया था, बहुत तपस्या की थी, उन्हें प्राप्त करने के लिए भी देवम गुहम यो बिकया धृतोग्रे, जो गुह देवता थे, ओ ये तो कार्तिकेय भगवान है, शंकर पुत्र जो कार्तिकेय, जिन्हें कभी अंबिका ने जो है सो अपने गर्भ में धारण किया था, वही जो है गुहदेव हैं, वही जो है सो सांब के रूप में यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं, जिन्हें जो है सो जाम्बवती ने प्राप्त किया है। वो सांब जो हैं कुशल से हैं, ठीक ठाक हैं। क्षेमं स कश्चित् युयुधान आस्ते यह फाल्गुना लब्ध धनु रहस्यः लेभिञ्जसा धोक्ष्यजसेवयैव गतिं तदीयां यदुभिर्दुरापाम्। क्षेमं स कश्चित् युयुधान आस्ते। अब युयुधान श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में सबका वर्णन आया है। वो युयुधान जो है सो ठीक ठाक हैं। यह फाल्गुना लब्ध धनु रहस्य, वो जो है सो अर्जुन के शिष्य थे। फाल्गुनात अर्जुनात लब्धम धनु रहस्यम एन सह लब्ध धनु रहस्य। फाल्गुनात अर्जुनात, यह जिन्होंने अर्जुन से धनुर्विद्या का रहस्य सीखा था,
ऐसे युयुधान ठीक है। लेभ्यं जसाध्युक्ष्य जसेवयैव गतिम तदीयाम यतिभिर्दुरापाम। जिन्होंने भगवान की सेवा से उन्हीं के गति को प्राप्त किया था। जो यतिभिर दुरापाम, जो सन्यासियों के द्वारा भी जिस गति को प्राप्त करना असंभव था, ऐसी गति को जो है उन्होंने सरलता से प्राप्त कर लिया था। कच्चिद बुध स्वस्त्ययनीय स्वस्त्यनमीव आस्ते स्वफल पुत्रो भगवत प्रपन्न यह कृष्ण पादांकित मार्ग पांशु स्वचेष्टत प्रेम विभिन्न धैर्य। अब यह अक्रूर जी का प्रसंग है। कच्चित बुध स्वस्ति अनमीव आस्ते स्वफल्क पुत्र, स्वफल्कस्य पुत्र स्वाफल्कः भगवत प्रपन्नः शरणागतः भगवत शरणागतः। यह कृष्ण पादांकित मार्ग पांशुषु अचेष्टत, जो भगवान के चरण रज में लोटपोट करते थे, जहाँ भगवान जिस मार्ग से चल दें और अक्रूर जी को पता चले कि इधरे से भगवान चले हैं, तो उसी में वो चलना नहीं, पूरा लोटपोट शुरू करते थे, लोटते थे उसी में जो है। प्रेम विभिन्न धैर्य, जिनके प्रेमातिशय के कारण जो है धैर्य उनका जो है टूट जाता था, मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो जाती थी। प्रेम प्लुत, प्रेम में डूब करके वो भुला जाते थे कहाँ क्या करना है, वो भगवत चरण रज में जो है लोटपोट करना शुरू कर देते थे। ऐसे अक्रूर जी ठीक ठाक हैं। कच्चित शिवम देवक भोज पुत्र्या विष्णु प्रजाया इव देव मातु या वै स्वगर्भेण दधार देवं त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम्। कच्चित शिवम देवक भोज पुत्र्या, देवक भोज पुत्र्या, देवक और भोजपुत्री, ये देवक भोजपुत्री जो है ये देवकी जी हैं। तो अब जो वसुदेव जी का पूछा तो थोड़ा सा देवकी जी का भी पूछना जरूरी था। विष्णु प्रजाया इव देव मातु, ये देव मातु जो अदिति थी, उसी प्रकार इनका भी महात्म्य है। दिते अपित्यम दैत्याः अदिति अपत्यम आदित्याः तेवाः। तो ये जो देवकी हैं, इन्होंने भी तो सीधे भगवान को जो है सो उत्पन्न किया है। तो ये तो पूरा देव माता के देवों की माता है, साधारण तो है नहीं। या वै स्वगर्भेण दधार देवम, प्रसंग आ ही गया। देखिए, या माने जो देवकी जी, जिस देवकी ने स्वगर्भेण देवम दधार, भगवान को धारण किया, दधार माने धारण किया। देवम त्रयी यथा यज्ञ वितानमर्थम, माने जैसे वेद जो है, जो समस्त यज्ञों के विस्तार को धारण किए रहते हैं, उन वेद स्वरूप भगवान को जो है सो इन्होंने धारण किया। त्रयी यथा यज्ञ वितानम अर्थम यथा त्रयी धारयति, माने वेद में ही समस्त यज्ञात्मक विस्तार छिपा रहता है, और भगवान में ही जो है ये सृष्टि छिपी होती है। सारी सृष्टि जो है भगवान में है, उनको इन्होंने धारण किया। थोड़ा सा वेद का भी स्मरण कर दिया। अपिस्विदास्ते भगवान सुखम वो यसात्वताम काम दुघो निरुद्धः हेमा मनन्ति स्म
शब्दयोनिम मनोमयम सत्वतुरीय तत्वम, कि वो जो सात्वताम यदुवंशीयानाम कामदुघा, मने समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले अनिरुद्ध भगवान ठीक ठाक हैं। जिन्हें जो है शब्द योनिम मनोमयम सत्वतुरीय तत्वम यम आमनंती, जिन्हें जो है मन का अवतार माना जाता है, जो सत्वतुरीय तत्व है, और जो शब्द योनि माने तो पूरा वेद वेदादि तत्व वेद तत्व है, जो मनोमय तत्व है, उसके सार रूप में उत्पन्न जो ये जो अनिरुद्ध जी वो ठीक ठाक है। ये देखिए कुशल क्षेम पूछने का तरीका कितना बढ़िया आ रहा है। आज तो हम लोग पूछ देते हैं ठीक ठाक है तो ठीक ठाक है, सब बढ़िया है, काम खत्म। एक एक आदमी का कहाँ ऐसे कोई घुमा के पूछ पा रहा है जो ऐसे। अपि स्विदन्ये च निजात्मदैव मनन्य वृत्त्या समनुव्रताये, हृदिक सत्यात्मज चारुदेष्ण गदादय स्वस्ति चरन्ति सौम्य। हे सौम्य, हे उद्धव जी, और जो है अपिस्वित अन्य च निज आत्मदैवम अनन्य वृत्तिया, ये समनुव्रता, जो अपने श्रद्धा से निष्ठा से जो भगवान के समनुव्रत हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, अनुचर हैं, उनकी सेवा में रहते हैं, ऐसे ही जो हृदय हैं, सत्यात्मज हैं, सत्या के पुत्र हैं, चारुदेष्ण हैं, गद आदि जितने भी जो खानदान बहुत लंबा है, मुख्य मुख्य लोगों का नाम लिया जा रहा है, ये ठीक ठाक से चल रहे हैं, सब बहुत बढ़िया है। अब इधर का कृष्ण जी का पूछ के अब उधर थोड़ा सा जो है सो युधिष्ठिर जी के तरफ लौटते हैं। जल्दीबाजी नहीं करते हैं विदुर जी। हम लोग को जल्दीबाजी होती है कि समय बीत रहा है, 1 घंटा हो गया है, सुनने वाले भी घबरा रहे होंगे, लेकिन यहाँ तो आनंद में चलते हैं वो तो। अपिश्वदुर्भ्याम विजयाच्युताभ्याम धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुम, दुर्योधनो तप्यत यत् सभायाम साम्राज्य लक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या। अपि, ये जो प्रश्नवाचक है, अपि स्वदोर्भ्याम विजयाच्युताभ्याम, मने अपने 2 भुजाएं, युधिष्ठिर की 2 भुजाएं हैं, एक हैं अच्युत, दूसरे हैं विजय मने अर्जुन। कृष्ण और अर्जुन रूपी 2 दोर्भ्याम मने 2 भुजाओं से, धर्म मने युधिष्ठिर, धर्मेण मने धर्म पूर्वक, सेतुम परिपाति, ये जो ब्रिज है, धर्म का जो सेतु है, परंपरागत जो धर्म मर्यादा है, सांस्कृतिक मर्यादा है, शिष्टाचार है, जो भी अनादिकाल से चली आ रही सनातन संस्कृति है, वो जो सेतु है उसकी रक्षा कर रहे हैं। कितना कठिन है, बिगाड़ देना तो 2 मिनट में हो जाएगा। कहीं जाइए कुछ कर दीजिए अंटमंट, तुरंत खत्म। लेकिन कितनी तपस्या से परंपरा चलती है, ये भी एक ध्यान देने की बात है। हो सकता है कि उसमें कुछ इधर उधर कुछ अनपेक्षित बातें, कुछ अंधविश्वास भी घुस जाते होंगे, कुछ ये हम मना नहीं कर सकते। लेकिन जो परंपरा लाखों करोड़ों वर्षों से चलती है, उसको अचानक एकाएक कोई सुधारना चाहे प्रगतिशील तरीके से और पूरे का खंडन मंडन करे तो संभव नहीं है। ऐसा करना उचित भी नहीं है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, इसकी गारंटी लेने वाला कोई संसार में है नहीं। जो व्यक्ति कर रहे हैं उनको करने दीजिए, यदि बहुत उससे अनर्थ होता है तो उनको समझाइए, लेकिन
न बुद्धिभेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्ता समाचरण। इसलिए भगवान ने स्वयं समझाया है कि आप बुद्धिभेद मत करिए, एक ही बार किसी को मत कह दिए कि क्या फालतू चीज़ कर रहे हो, इससे कोई लाभ नहीं होगा, ये है वो है। क्योंकि ये परंपरा, ये संस्कृति, ये एक दिन में 2 दिन में बनती नहीं है, बहुत लंबी परंपरा है। इसलिए बहुत संभाल के इसको चलाना पड़ता है। जब वहाँ से श्रद्धा उठ जाएगी, विश्वास हट जाएगा, तो मनुष्य फिर पशुवत हो जाएगा, फिर कोई उसे संभाल नहीं पाएगा। फिर जो है सो फिर ये मर्यादा नहीं रहेगी जो आज धर्म से कम 50% दुनिया चल रही है। कम से कम सनातन संस्कृति तो चल रही है, ये कानून से नहीं चल रही है, अभी भी ये धर्म से चल रही है 50%। विदेश भले कानून से चलता हो, लेकिन भारतवर्ष अभी भी ग्राम प्रधान देश है। 70% जनसंख्या इसकी गांव में बसती है और गांव में धर्म प्रधानता है। उसी से जो है देश चल रहा है, इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। धर्मेण धर्मः परिपातिष्येतुम, ये सेतु, ये साधारण सेतु नहीं है, ये हम लोग ब्रिज को सेतु बोलते, पुल है। ये इस नदी से इस पार से उस पार जाने का नाम पुल है। लेकिन ये अनादिकाल से आकर के आज तक जो हम बैठे हैं, कम से कम 21-22 पीढ़ी का तो बोध हमको भी है अपने खानदान का। प्रेम नारायणात् पुत्रो लक्ष्मी नारायणो भवत्, तत्पुत्रो भूत दंडपाणी बसंतस्तत्सुतः पुनः, बसंतश्च सुता पुंज जनजाता वंशवर्धका। ऐसे करके पूरा जो है श्लोक बना दिए हैं। पूरा जो है वो जो मर्यादा पालन करके आए हैं, कहीं भटके होते तो लाइन से गायब हो जाते। फिर जो है संस्कार देखिए, तो कोई प्रेम नारायण है, तो कोई हरि नारायण है, तो किसी का नाम दशरथ है, तो किसी का नाथ गोविंद है। तो नाम रखने में भी बहुत बड़ा रहस्य है। टिंकू पिंकू फिंकू ये सब नहीं है कहीं, ये सेतु है। धर्मेण धर्मः परिपातिष्येतुम, नाम सुनते ही पता चल जाएगा किस खानदान का आदमी है। दुर्योधनो तप्यत यत सभायाम, जो युधिष्ठिर जी ने जो है वो जो खांडव वन जला करके अपना जो राज्य बना लिया था, जो है सो जो मिला था उनको, उसी को जो है उन्होंने मय विश्वकर्मा आदि को बुला करके जो तैयार किया था, वहाँ यज्ञ किया था। तो युधिष्ठिर गया था, तो जो विचित्र महल था वहाँ जल स्थल वाला, तो वहाँ जाके दुर्योधन परेशान हो गया था। दुर्योधनो तप्यत यत सभायाम, वहाँ जाके तप्त हो गया था। साम्राज्य लक्ष्म्या विजया अनुवृत्त्या, विजय की अनुवृत्ति थी, क्योंकि विजय अर्जुन जो है उसमें मुख्य थे। उनके द्वारा अर्जित जो साम्राज्य लक्ष्मी है, उस लक्ष्मी को देख करके, वैभव को देख करके दुर्योधन जल गया था। ऐसे युधिष्ठिर महाराज कृष्ण और अर्जुन रूपी 2 बाहों के द्वारा इस धर्म सेतु की रक्षा तो कर रहे हैं ठीक ठाक। किं वा कृताघे स्वगमत्यमर्षि भीमो हि वद्दीर्घतमं व्यमुञ्चत, यस्यांघ्रिपातं रणभुर्न सेहे मार्गम गदायाश्चरतो विचित्रम। अब पूछा भीमसेन जी का खबर कि कोई अपराधी जब होता था तो जो है सो ज़्यादा वो माफ़ उफ नहीं करते थे, और मजबूरी से माफ़ करना पड़े तो जो है सो खतरनाक गोगन सर्प के तरह जो है लंबी लंबी सांस लेना शुरू करते थे। अब समझ लीजिए कि लंबी लंबी सांस लेना शुरू किया तो समझ लीजिए अब खतरा जो है सो है। अब जब गदा लेकर के रणभूमि में उतरते थे भीमसेन, 10,000 गज का बल था उनमें, जो है 10,000 हाथी का बल माना गया है। तब जब वो पैतराबाजी करना शुरू करते थे रणभूमि में, रणभुर न सेहे, पृथ्वी डगमग करती थी, जो है सो पृथ्वी हिलने लगती थी।
ऐसे भीमसेन जी महाराज ठीक ठाक हैं। किम वा कृता घेसु अघम अति अमरसी, कृता घेसु कृतापराधेषु अघम अति अमरसी, भीमः अहिवत दीर्घतमम व्यमुंचत। मैंने जो लंबी लंबी सांस लेने की जो प्रक्रिया थी उनकी बहुत देखा होगा उन्होंने, तो वो आदत उन्होंने छोड़ दी कि नहीं, कि अभी भी वैसे ही जो है लंबी लंबी सांस ले लेते हैं जो है सो। यस्य अंग्रिपातम माने चरणपातम रणभू रणभूमि न सेहे, सहन नहीं कर पाती थी। मार्गम गदायाश्चरतो विचित्रम, जब गदा ले करके जो है सो विचित्र रूप से जो है वो पैतरेबाजी में उतरते थे तो पृथ्वी डगमगा जाती थी। ये हैं भीमसेन। अब यहाँ तो दो हाथी ठीक से भिड़ जाएं तो भी जो है छोटी मोटी पृथ्वी, कुछ पृथ्वी में हलचल हो जाती है। जब 10,000 गज के बलयुक्त व्यक्ति जब कूदने लगे तो पृथ्वी पर तो असर आ ही जाएगा। कश्चिद यशोधारथयूथपानां गांडीव धन्वोपरतारिरास्ते, अलक्षितो यच्छरकूटकूटो माया किरातो गिरिशस्तुतोष। रथयूथपानम यशोधा माने बड़े बड़े महारथियों के यश को धारण करने वाले, यश प्रदान करने वाले, माने समस्त महारथियों का जो यश है ना वो पूरा अर्जुन थे। अर्जुन का नाम लेते थे। कैसे धनुर्धर? तो अर्जुन। गांडीव धन्वा, गांडीवम धनु यस्य स गांडीव धन्वा, उपरतारी आस्ते, उपरतः अरायः यस्य स उपरतारी आस्ते, रास्ते हो गया, मने समाप्त हो गए हैं अरि जिनके, ऐसे गांडीव धन्वा अर्जुन ठीक ठाक हैं। यत् छरकूट कूटो अलक्षितो माया गिरा किरातो गिरिशस्तुतोषा। वनवास का प्रसंग है, कृष्ण जी ने कुछ तत्व दिया था तो जाते जाते भगवान शंकर किरात वेशधारी वन में विचरण कर रहे थे। वहीं पर जो है सो अर्जुन का द्वंद्व हो गया, भिड़ंत हो गया उन्हीं से जो है सो। तो भगवान शंकर जी ने भी सोचा कि कोई होगा साधारण मानव जो है क्या करेगा, उन्होंने कुछ तुच्छ समझ के कुछ व्यवहार किया होगा। ये भी समझे होंगे कि कोई ये साधारण किरात है, क्या है ये। दोनों भिड़ गए और पहले तो देखा शंकर जी ने कि क्या है कैसा है। इतना बाण छोड़ा अर्जुन ने कि अलक्षित हो या छरकूट कूटो, मैंने इन बाणों की इतनी वर्षा कर दी है कि जो है वो दिखाई देना छोड़ दिए जो है किरात महाराज जी जो है सो। गिरिशाह बने भगवान शंकर को इतना जो है बाणों से ढक दिया पूरा का पूरा। तो नाराज नहीं हुए वो देखे इतना वीर जो है इस भूतल में मिला, क्या बात है, बारे शाबाश बेटा शाबाश, गिरिशस्तुतोष, प्रसन्न हो गए। क्योंकि अब उस एक मनुष्य पर शंकर जी अपनी शक्ति दिखाएं ये तो शोभा नहीं देता है ना, बराबरी में शक्ति दिखानी है। लेकिन मनुष्य ने इतनी शक्ति दिखा दी तो भगवान जी प्रसन्न हो गए। यमा बुभौ शीतनयो, फिर वो पाशुपतास्त्र प्रदान किया, वो सब कथा जो है महाभारत में है। यमाभूतस्वितनयो पृथाया पार्थैर्वृतो पक्ष्मभिरक्षिणी व रेमात उद्धाय मृदे स्वरिक्तम परात् सुपर्णा वज्रिवक्त्रात्। क्या बात है। तो प्रथम स्कंद तो इतना गंभीर है करके तो पढ़ने के बाद ही आवास हो रहा है। ऊपर ऊपर देखने से तो श्लोक ही दिखाई देते हैं ना, जब अंदर घुस रहे हैं तो पता, अभी तो किनारे किनारे घुस रहे हैं तो ये हालत है। नदी के बीच में घुसेंगे तो पता नहीं कितनी गहराई है, लेकिन किनारे किनारे से भी स्नान तो हो ही जाता है।
उतने डूबना चाहिए जितने से अपना काम हो जाए, प्राण बचे। तो फिर पूछा कि ये जो नकुल सहदेव हैं, यमऊ मने जो जोड़े बच्चे, उसको यमऊ कहा जाता है। स्वित तनयौ पृथाया, जो पृथा के जो पुत्र थे, माने कुंती माद्री, उन्हें दोनों के पुत्र हैं। पार्थैर वृतौ पक्ष में भी रक्षिणी व, अब वो जो है दूसरी माँ के थे, लेकिन जोड़ के 5 पांडव थे। तो युधिष्ठिर का ज्यादा ध्यान इन्हीं 2 बच्चों पर रहता था, नकुल सहदेव पर। रहस्य है। पक्ष में भी रक्षिणी व कहा कि माने जैसे आंखों की रक्षा की जाती है पलकों के द्वारा, उसी प्रकार युधिष्ठिर के द्वारा इन दोनों की रक्षा की जाती थी, नकुल सहदेव की। इतना ध्यान दिया जाता था। जब वो जो यक्ष प्रसंग आया था, वहाँ पर उसने कहा सारे भाई जो है सो अचेतावस्था में, मृतावस्था में प्राप्त थे। युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिया। यक्ष ने प्रसन्न होकर कहा कि बोलो, अब इसमें से एक किसी को बोलो, हम जगा दें, जीवित करा देते हैं, बोलो एक को। तो उन्होंने जो है वही सहदेव या नकुल, उन्हीं 2 में से किसी एक को कहा कि बस इसको जीवित कर दीजिए। तो बड़ा आश्चर्य हुआ उनको कि अरे भीम, अर्जुन ऐसे भाइयों को छोड़ करके, कहा कि महाराज हमारी 2 माताएं थी और एक माता का मैं हूँ, तो कम से कम दूसरी माता का भी तो अवशेष रहना चाहिए, इसलिए मैं। तो जो यक्ष रूपी धर्मराज इतने प्रसन्न हो गए कि जो है चलो तुम्हारे 4 भाई जीवित हो जाएं, ऐसा प्रसंग है। ये एक आदर्श की पराकाष्ठा है। इसीलिए कथा सुनाई जाती है कि सुनते सुनते ये जो काम क्रोधाभिभूत जो मानव है, इसमें भी कुछ % ये घुस जाए, दानवता इसकी हट जाए और थोड़ा सा मानव बन जाए। इसीलिए जो है कथाएं सुनाई जाती हैं, बहुत दिन से सुनाई जा रही हैं कि कुछ न कुछ जो है इसमें कमी आए। राक्षस तो ये है ही, देखने में मनुष्य लगता है, लेकिन इसका क्रियाकलाप आप देखेंगे तो पूरा जो है पूरा ये दानव है। इसी को सुधारने का प्रयत्न है ये। यमावुतस्वित्तनयौ पृथाया पार्थैर्वृतौ पक्ष्मभिरक्षिणी व, रेमाते उद्दाय मृधे स्वरिक्थं परात् सुपर्णाविव वज्रिवक्त्रात्। तो ये लोग जो है जब युद्ध में जाते थे, जो है दुश्मनों से जब भिड़ंत होता था, तो अपना अधिकार उसी प्रकार प्राप्त करते थे जैसे इंद्र के मुंह से जो है सो गरुड़ जी जो है सो अमृत छटक करके लाए थे। कई बार ये प्रसंग आता है, इसकी कथा कहीं लंबी होगी अमृत छीनने की। तो जैसे गरुड़ जी ने लाया था, जो है इंद्र ताकते रह गए, उनके मुंह से निकाल के लाए थे। उसी प्रकार ये दुश्मनों के द्वारा छीनी गई जो संपत्ति है, हड़पी गई जो चीज़ है, उसको उनके मुंह से निकाल के ले आते थे। जो है ये ऐसे पराक्रमी जो नकुल सहदेव हैं, ये ठीक ठाक हैं, दोनों जो हैं कुशल हैं। अहो पृथापि ध्रियतेर्भकार्थे राजर्षि वर्येण बिना पितेन, यस्ते कबीरो धीरथो विजिज्ञे धनुर्द्वितीय ककुभश्चतस्रः। क्या बात है, कुंती का स्मरण किया कि कुंती भी, अहो क्या कहा जाए, बच्चों के लिए जी रही हैं कुंती जी।
अर्भकार्थे ध्रियते प्राण धारणम क्रियते कुंत्या राजर्षि वर्येण बिना तेन राजर्षि वर्येण पांडुना बिना तेन ध्रियते शरीरम। उन पांडु के रहित होने पर भी जो है इन बच्चों के लालन पोषण पालन के लिए जो है इनके माया मोह में पड़ कर के कुंती जी जीवित हैं। क्योंकि जो पांडु थे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। यस्तु एक वीर अधिरथा, जो एक ही वीर थे, एक ही महारथी थे, अधिरथी थे। चतस्रा ककुभा विजिज्ञे, चारों दिशाओं को जिन्होंने जीत लिया था जो है सो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई भी उनसे हाथ मिलाने वाला नहीं था, ऐसे थे पांडु जी। और साथी था तो केवल था धनु, धनुर्द्वितीय, दूसरा साथी था उनका धनुष, नहीं तो अकेले। पुराने ज़माने के जो राजा महाराजा होते थे वो स्वयं आगे रह करके जो है सो लड़ते थे, स्वयं शक्ति प्रदर्शित करते थे। आज के तरह नहीं है कि स्वयं ठीक ठाक बैठे और सैनिक लड़े और मशीन काम करे, ये जमाना नहीं था। यस्त्वेक वीरो धीरथो विजिज्ञे धनुर्द्वितीय ककुभश्चतस्रः सौम्यानुशोचे तमध पतन्तं पात्रे परेताय विदुद्रुहे यः निर्यापितो ये न सुरित स्वपुर्या अहम स्वपुत्रान समनुव्रतेन। 30 बची है अभी। इतना वैराग्य होने पर भी जो अपमान है वो कहीं न कहीं घुसा है अंदर जो है। हे सौम्य, हे उद्धव जी, अनुशोचे, बार बार मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ, उसके बारे में विचार करता हूँ। तम अधा पतंतम अनुशोचे, जो नीचे जा रहा है अपने कर्मों से। जो परेताय भ्रात्रे यह विदुद्रुहे, जो परेताय, वही परेत, परेत जो है यहाँ प्रेत हो गए। ये जो हमारे लोकल में आकर के जो लोग कहते हैं प्रेत, वही परेत है। जो पर इत है, जो चाह चुका है ठीक से, उसी को परेत कहते हैं। और हिंदी में हम लोग वही कर दिए प्रेत। जो भी भारतीय भाषाएं हैं, हिंदी, बंगाली, गुड़िया, गुजराती, नेपाली, मैथिली, सब में प्रेत हो गया। तो प्रेत का मतलब जो चला गया है, और यही प्रेत समस्या कर रहा है लोगों को। ये भी एक आश्चर्य की बात है। जो प्रकर्षेण इता होता है प्रेतः, और प्रेतः प्रेत बाधा, भूत बाधा, और चल रही है बहुत। विदुद्रुहे यह, जो परेत है उनसे द्रोह किया। जीते जी जिंदे आदमी से तो द्रोह करने की बात समझ में आती है, लेकिन जो अपना भाई जो जा चुका है उनसे द्रोह किया पुत्रों के बहाने से। क्योंकि उनके पुत्रों से द्रोह किया तो घुमा फिरा के भाई से द्रोह किया इसने। और उतना ही नहीं किया, ये न स्वपुरिया स्वसुरित निर्यापिता, अपना जो असली सुरित था, मित्र था, हितकारी था, हितचिंतक था, उसे अपने नगरी से निष्कासित कर दिया। मुझे अहम स्वपुत्रान समनुव्रतेन, क्योंकि ये अपने पुत्रों की बात सुनता है, उन्हीं का व्रत करता है, समनुव्रत है पुत्रों का, और मुझे निष्कासित कर दिया। मैं असली सुरित था, खरा खरा बोलता था, उसकी हित की बात करता था। क्योंकि हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा, लाभकारी भी हो और हितकारी भी हो, सुनने में अच्छा भी लगे, ऐसा वचन तो दुर्लभ होता है। वचन जो है सुनने में कटु हो, खराब हो, तो वो वचन हितकारी होता है। ओहो, सोहम हरिर्मर्त्य विडम्बनेन दृशो नृणां चालयतो विधातु नान्योपलक्ष्य पदवीं प्रसादात् चरामि पश्यन् गत विस्मयोत्र। इसलिए हे उद्धव जी, मैं जो है, अरे हे मर्त्य विडम्बनेन, जो भगवान जी हैं,
लेकिन वो नाटकीय रूप से जो है सो मनुष्य बन के घूम रहे हैं, विडंबना है। नृणाम दृशो चालयतो विधातु, जो असली रूप में जो समस्त मनुष्यों के नेत्रों को चलाने वाले वही हैं, पलक झपकाने वाले वही हैं। नहीं तो लोगों के आंख बंद हो जाए सारे संसार के, भगवान मुंह मोड़ ले तो विधाता वही हैं, लेकिन मर्त्य विडंबन से जो है यहाँ मनुष्य बन के घूम रहे हैं जो है सो। नान्योपलक्ष्य पदवीं प्रसादात, उनके कृपा से। नान्योपलक्ष्य पदवीं पश्यन् चरामि, सब उनके मार्ग को नहीं देखते कि वो भगवान का रहस्य क्या है। मर्त्य विडंबन है, वो भगवान कब क्या करते हैं, क्या करेंगे, क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या है, ये किसी दूसरे को समझ में नहीं आएगा। अभी क्या होने वाला है किसी को समझ में नहीं आने वाला है। तो उनके पदवी मने मार्ग, नान्योपलक्ष्य पदवीं, तो ऐसे भगवान के प्रसादात बने उनकी कृपा से पदवीं पश्यन, पश्यन आ गया ना। तो अब वही मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, किधर किधर उनके चरण पड़े हैं, उनका मार्ग क्या है, उनकी गति किधर गई है। दूसरा तो नहीं देख पाएगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। गत विस्मयोत्र गतः विस्मय यस्मात् स गत विस्मय, आश्चर्य होता नहीं है अब संसार में, इतना देख लिया है, कुछ भी देखने से अब आश्चर्य नहीं होता है। नहीं तो यहाँ कभी कभी लोग कहते हैं कि बड़ा आश्चर्य हो गया। भीष्म जी ने भी एक बार कहा था महाभारत में जो है कि महाराज आपको आश्चर्य नहीं होता है ये सब देख करके। तो उन्होंने कहा था बढ़िया से अपना दाढ़ी सहलाते हुए कि क्या करें, इतना देख लिया कि अब जो है आश्चर्य होता ही नहीं है। वैसे ही विदुर जी को भी कोई आश्चर्य बचा नहीं है, वो तो हम लोग को थोड़ा सा आश्चर्य लगता है कभी कभी जो है। गत विस्मयोत्र नूनम नृपाणाम त्रिमदोत्पथानां महिं मुहुश्चालयतां चमूभिः बधात् प्रपन्नार्तिजीर्षयेषु व्युपेक्ष्यताघं भगवत् कुरूणाम्, व्युपेक्षिताघं भगवत् कुरूणाम्। अब क्या कहा जाए। नूनम मने अवश्यम, नृपाणाम त्रिमदोत्पथानाम मने जो सत्वरज और तम गुण के मद से, उत्पथानाम मने जो मार्ग भ्रष्ट हो करके जो है सो काम क्रोध लोभ भी लगा सकते हैं उसमें। त्रिमद में काम क्रोध तथा लोभ, तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। त्रिमदोत्पथानाम महिम मुहुश्चालयताम चमूभिः, चमूभिः मने अपने सेनाओं के द्वारा जो है महिम पृथ्वीम, मुहु मने बार बार जो है, चालयताम मने पृथ्वी को डगमगाने वाले ऐसे लोगों का, बधात इन ऐसे अभिमानी लोगों को जो है समाप्त करके, प्रपन्नार्ति जिहीर्षया ईशः उपेक्षताघम भगवत कुरूणाम, कुरूणाम अघम अपि उपेक्षत। तो भगवान की इच्छा ही वही है कि अब जो है सारा करके समेटना है, अब जो है सृष्टि समेटनी है। तो उसके लिए जो है सो मरना जीना उत्पत्ति स्थिति सब बराबर होता है। भगवान कुरूणाम अघम अपि उपेक्षित
उपैक्षता, माने पाप का जो है, पाप की, उनके पाप के कारण या तो उनको त्यागा, कुरुओं का जो है सो देखा कुकर्म पड़ा हुआ है तो एक तरफ से दृष्टि मोड़ ली, तभी उनका समापन हो गया। पांडवों की तरफ दृष्टि फिरा लगा ली उन्होंने जो है, क्योंकि प्रपन्नार्ति जिहीर्षया बधात, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों का तो वध करना है और शरणागतों की जो है रक्षा करनी है। ये सारा कार्य जो है भगवान की लीला चल रही है, कहने का मतलब जो है। अब वो इधर उधर शब्द ज़्यादा उसमें करेंगे तो फिर और समय जो है जाएगा, लेकिन इतना भाव निकलिए कि ये सारी लीला जो है भगवान के द्वारा कराई जा रही है, की जा रही है। दुष्टों का संहार हो रहा है, सज्जनों का त्राण हो रहा है। अजस्य जन्मोत्पथनाशनाय कर्मण्यकर्तुर्ग्रहणाय पुंसां नन्वन्यथा कुर्हति देहयोगं परो गुणानामुत कर्मतंत्रम्। अजस्य वस्तुतः जो है जन्मादि से रहित, जन्म लेकिन उन्हीं का जन्म हो रहा है, अज का जन्म है। उत्पथनाशनाय, क्योंकि वो जो दुष्टों के विनाश के लिए हो रहा है वो भी। कर्माणि अकर्तुः, जो करता नहीं है वही कर्म कर रहा है। पुंसाम ग्रहणाय, मने लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। क्या बात है, नान अवाप्तम अवाप्तव्यम वर्ते एव च कर्मणि, मुझे कुछ करना धरना नहीं है, मेरे लिए कोई कर्म शेष नहीं है, तो भी मैं कर्म करता हूँ। यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतम धृतः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सी देयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेत अहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्याम इमाः प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर लोक संग्रहम। उसके बाद आता है न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जो सयत सर्वकर्माणि विद्वान युक्ता समाचरण। इसीलिए अकर्मा होते हुए भी मैं कर्म करता हूँ। देखिए कैसे रिलेटेड है सब जो है सो सारे शास्त्र जो है। हम लोग समझते हैं ये शास्त्र है वो शास्त्र है, कुछ नहीं शास्त्र है, सब शास्त्र एक है, समझने की दृष्टि चाहिए। महाभारत रामायण पुराण श्रीमद् भगवद गीता वेद सब कुछ जो है एक ही है, लेकिन यहाँ भेद है, अज्ञानकृत भेद है। नन्वन्यथा कुर्हति देह योगम, नहीं तो देह योगम का अर्हति, इस दुखपूर्ण देह से योग जो है लेने का क्या मतलब है। फिर अजन्मा का जन्म ग्रहण और अकर्ता का कर्तृत्व जो है क्या मतलब है इसका जो है, क्यों। परो गुणानाम उत कर्म तंत्रम, जो त्रिगुणों से आगे हैं, निर्गुण है, निराकार है, सच्चिदानंद घन है, परमात्मा है, बहुत आगे हैं, कुछ उसमें कसमल नहीं है, दोष नहीं है, कुछ भी नहीं है। और फिर कर्म तंत्रम, या कर्मों के अधीन होकर के कर्म करते हुए सब जो है सो सब विपरीत धर्म है सारे के सारे जो है सो। तस्य प्रपन्नाखिल लोकपानाम अवस्थितानाम अनुशासने स्वे अर्थाय जातस्य यदुस्वजस्य वार्तां सखे तीर्थय कीर्तय तीर्थ कीर्ते। क्या बात है। तस्य प्रपन्नाखिल लोकपानाम, प्रपन्न मने जो शरणागत समस्त लोगों की रक्षा करने वाले, स्वे अनुशासने अवस्थितानाम, जो अपने अनुशासन में स्वयं प्रतिष्ठित हैं, अनुशासन सिखाने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। अर्थाय जातस्य यदुषु अजस्य,
अर्थाय प्रयोजन सिद्धाय यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। प्रयोजन सिद्धाय यदुषु जातस्य अजस्य, वस्तुतः जो है अज हैं। वार्ताम सखे कीर्तय तीर्थ कीर्ते है। अब सबका तो खबर खाबर उधर से पूछ लिया, अब का है तीर्थ कीर्ते, तीर्थ कीर्ते है, पवित्र कीर्ते है, पवित्र है कीर्ति जिनकी। ऐसी भगवान की जो स्थिति है, भगवान का जो समाचार है, वार्ता मने समाचार, वार्ता प्रवृत्तिर्वृत्तान्तः उदन्तः स्यादथा ह्वयः इत्यमरः। वार्ता प्रवृत्तिर्वृत्तान्तः उदन्तः स्यादथा ह्वयः इत्यमरः। वार्ताम हे सखे हे उद्धव तीर्थ कीर्ते हे पवित्र कीर्ते हे भगवतः वार्ताम वृत्तम कथय। बताइए भगवान का भी समाचार बताइए, सबका बताइए। प्रश्नों की झड़ी लगा दी विदुर जी ने जो है सो उद्धव जी के सामने। ये तृतीय अध्याय, तृतीय स्कंद के प्रथम अध्याय का जो प्रसंग था अत्यंत रमणीय, बहुत गंभीर, बहुत काल भी इसने लिया है, जो समय मर्यादा के अंतर्गत रहते हुए अपनी मति के अनुसार निवेदित किया गया। आप सभी को जरूर आनंद प्रदान करेगा। कल पुनः द्वितीय अध्याय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आनंद पूर्वक आप सभी अपना दैनंदिन क्रिया में प्रवृत्त हो जाएं। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शुकदेव जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।